हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12th मैथ्स में समाकलन का अनुप्रयोग, जिसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन का सीरीज करा रहा हूं और आज के भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जिसे आप लोग अंत तक देखना और सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेना। पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट, वाई स्क्वायर बराबर ax और एक्स स्क्वायर बराबर 4ay से घिरे क्षेत्र के बीच क्षेत्रफल निकालना है आपको। यहाँ पर परवलय दे के रखा है, दो परवलय है। अब देखिए, परवलय का ग्राफी निरूपण हम यहाँ पे नहीं करेंगे, डायरेक्ट परवलय ही बना देंगे। नहीं तो परवलय भी खींचने का एक तरीका होता है, वैल्यू पुट करते जाओ आता जाएगा। तो पहला परवलय है वाई स्क्वायर बराबर ax, यहाँ पे 4 नहीं है तो यहाँ पर ax है, मतलब x अक्ष पे। तो पहले अपन क्या बनाते हैं, एक x अक्ष बनाते हैं, एक x अक्ष हो गया और एक अपन बनाते हैं y अक्ष, ये y अक्ष हो गया। तो अपन क्या बनाएंगे, परवलय। एक तो अपना परवलय x अक्ष पे है, पहले ही पता हो गया, यहाँ पे x है तो x अक्ष पे एक परवलय बना देंगे, एक परवलय x अक्ष पे बन गया और एक 8y यानी एक y अक्ष पर परवलय है, ये परवलय होगी। अब बोला है दोनों परवलय के बीच का क्षेत्रफल निकालना है, मतलब यहाँ का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है ना। तो यदि मैं इसको ऐसा खींच दूं प्यारे भाइयों, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ का आएगा। क्यों? क्योंकि ये x अक्ष के साथ पूरा घेरा हुआ है। ये जो आपका पहला परवलय है वो x अक्ष के साथ, मतलब यहाँ पे कर दें O, यहाँ पे कर दें A, यहाँ पे कर दें P, यहाँ पे कर दें B और यहाँ पे M। तो O A P M O मतलब बड़ा वाला क्षेत्र। देखिए इसमें से O B P M को घटाएंगे तो ये बड़ा वाला जो क्षेत्रफल कैसे आएगा, ये पहले परवलय से आएगा। ये नीचे वाला क्षेत्र कैसे आएगा, दूसरे परवलय से आएगा। अच्छा, x अक्ष को ले रहे हैं तो x अक्ष के सापेक्ष समाकलन करना है। ध्यान दीजिएगा, x अक्ष को ले रहे हैं, x अक्ष को ले रहे हैं तो x अक्ष के सापेक्ष समाकलन, क्योंकि इसको भी हम x अक्ष के सापेक्ष ले रहे हैं, इसको भी x अक्ष के सापेक्ष ले रहे हैं। यदि इसको लेते तो ये y अक्ष के सापेक्ष लेते तो इसमें से इस वाले को घटाते, लेकिन अपन x के सापेक्ष ले रहे हैं तो इसका x के सापेक्ष समाकलन करेंगे, जो आएगा उसमें से इसको घटा देंगे। ये वाला जो नीचे वाला पोर्शन, खाली वाला पोर्शन दिख रहा है, इसमें मतलब बड़े वाले में से ये खाली वाले पोर्शन को घटाएंगे तो ये जो छायांकित है दोनों के बीच जो घिरे क्षेत्र हैं उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे एक चीज़ और है कि आप कैसे जानोगे कि लिमिट कितना है, कहाँ से कहाँ तक है। इसके निकालने के लिए हम दोनों समीकरण का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ से यदि मैं निकाल दूँ x का मान, ठीक है। जैसे देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 से हल करते हैं, थोड़ा सा ऐसा करते हैं। समीकरण 1 व 2 से, यहाँ पे y आपको दिख रहा है, y दिख रहा है ना, तो y की जगह हम x स्क्वायर बटे 8a कर सकते हैं, x स्क्वायर बटे 8a, तो ये स्क्वायर है, इधर कर दें ax। जब इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 2 दूनी 4 यानी x घाते 4 और 8 × 64 a स्क्वायर बराबर ax हो गया। यदि पक्षांतर कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, x के घात 4 और 64a क्यूब x हो गया, प्लस इधर ले आए तो माइनस हो जाए तो x पावर 4 माइनस 64a क्यूब x बराबर 0 हो गया। दोनों में से x कॉमन ले लें तो यहाँ पर कितना बचेगा, x क्यूब माइनस यहाँ पे आपका 64 है तो 64 रहने दें, है ना, a क्यूब रहने दें, बराबर हो गया 0। अब यहाँ से वैल्यू पुट करो और देखो 0 के बराबर, जैसे एक आगे x बराबर 0 और एक आएगा x क्यूब माइनस 64a क्यूब बराबर 0, है ना। तो यहाँ से आएगा x क्यूब बराबर 64a क्यूब, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 चौको 16 चौको 64 यानी 4a, यानी x के दो मान आ गए 0 से 4a, अर्थात x अक्ष में यहाँ पे 0 0 है, यहाँ पे कितना है 4a, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपने दो चीज़ देख लिया, लिमिट अपना पता हो गया कि x का कहाँ से कहाँ तक लेना है, 0 से 4a के बीच निकालना है। मतलब यहाँ पे जो आपका x अक्ष आएगा वो 4a आएगा, तो यहाँ से यहाँ तक निकालना, यहाँ पे नहीं, यहाँ तो 2a आएगा स्टूडेंट। यहाँ पर आप देखें इसको यहाँ से निकालते हैं, लेकिन यहाँ पे 4a से तुलना करेंगे, यहाँ दूसरा वैल्यू आएगा, इसका आधा होता है यहाँ पे, तो ये यहाँ पे होता है नाभिलंब, ठीक। तो ये होता है शीर्ष। तो 0 से 4a के बीच का क्षेत्रफल निकालना है। तो अभीष्ट क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, अभीष्ट क्षेत्रफल देखिएगा कैसे निकालेंगे, पूरे का क्षेत्रफल निकालेंगे। मतलब एक तो क्षेत्रफल हम निकालेंगे O A P M O, इसमें घटाएंगे क्षेत्रफल O B P M O। कहाँ कहाँ से आ गया, O A P M O, मतलब ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटाएंगे O B P M O, इसको घटा देंगे
तो लिमिट अपना 0 से कितना आएगा 4a ही रहेगा। यहाँ पे बाई 1 dx कर देते हैं, पहले से निकालेंगे, 0 से 4a ही लिमिट रहेगा, बाई 2 dx कर देते हैं। बाई 1 का मान कहाँ से निकालेंगे, तो यहाँ से निकालेंगे, तो बाई बराबर रूट ax हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना प्यारे भाई। तो यहाँ पर लिख देते हैं 0 से 4a रूट ax dx माइनस, यहाँ से निकालोगे तो यहाँ पर आएगा बाई 2 का मान निकालोगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर अपान 4a आएगा, 4a dx कहाँ से आ गया, तो समीकरण 2 से आप देख सकते हैं y बराबर एक्स स्क्वायर बटे 8a। इतना क्लियर, इतना तो आप समझ गए होंगे। चलिए इसके आगे कैलकुलेशन करते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसका समाकलन कर दें। अच्छा, रूट a बाहर ले लेंगे तो कितना बचेगा, 0 से 4a रूट एक्स dx, यहाँ 1/4a बाहर ले लेंगे, 0 से 4a एक्स स्क्वायर dx। अब इसका हमको समाकलन करना है, तो रूट एक्स का समाकलन कितना होता है, रूट एक्स का समाकलन, तो रूट ए हो जाएगा, रूट एक्स का समाकलन होता है 3/2 अपान 3/2, 0 से 4a, और यहाँ पर 1/4a कॉमन है ही है, उसे कॉमन ही ले लो। 4a ही है कि 8a है प्यारे भाई, 8a है कि 4a, थोड़ा सा ध्यान देना, 8a रहने दो, 8a, ठीक है, कितना है 8a है। समाकलन हो गया, तो एक्स स्क्वायर का समाकलन कितना होता है, एक्स क्यूब, 0 से 4a। पहले उच्च सीमा रखते हैं फिर निम्न सीमा, पर यहाँ पर 2/3 तो बाहर आ जाएगा, 2 ऊपर जाएगा, 2 रूट a अपान 3। पहले उच्च सीमा रखेंगे, यानी 4a का 3/2 माइनस 0 का 3/2। फिर यहाँ पे भी 1/8a, पहले 4a का 3, फिर 0 का 3, अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, यानी उच्च सीमा और निम्न सीमा। चलिए आगे हल करें, 4 रूट a अपान 3, यदि इसका 3 बार करोगे, इसका 3 बार करोगे तो 64a क्यूब आ जाएगा, फिर पावर में 1/2 है, फिर इसका वर्गमूल निकालेंगे, कैसे निकालेंगे वो बताएंगे। ये खत्म हो गया, 1/8a आ गया, 64a क्यूब हो जाएगा, एक a से कटेगा तो स्क्वायर बचेगा, और 8 8 64 आ जाएगा। यहाँ पर यदि देखा जाए तो 4/3 रूट a, 64 का वर्गमूल 8, और यहाँ पे बचेगा a रूट a माइनस कितना बचेगा 8a स्क्वायर। और स्टूडेंट इतना क्लियर है आपका। और जब समाकलन होता है ना एक्स क्यूब बाई 3 भी आता है, तो यहाँ पे बाई 3 ले लेते हैं, बाई 3 उन्हें 1/3। समाकलन एक्स स्क्वायर का समाकलन तो ऊपर भी एक्स स्क्वायर प्लस 1 होगा, नीचे भी 2 + 1 होगा, ठीक है, इतना हो गया। तो यहाँ पर 8 चौको यदि काट दिया चाहे तो 8 चौको 32 हो जाएगा। यहाँ पे आज मिस्टेक ज़्यादा हो रहा, तो 8 दूनी 16, 16 यहाँ पर आ जाएगा a स्क्वायर, यहाँ पर कितना हो जाएगा 8a स्क्वायर बटे 3, 16 में 8 घटा दो कितना हो जाएगा 8a स्क्वायर अपान 3। यही आपका आंसर हो गया, वर्ग इकाई। थोड़ा सा मिस्टेक आज ज़्यादा हुआ स्टूडेंट, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बाकी अब आपका करेक्ट आंसर है, क्योंकि यहाँ पे था 2, तो 2 का कितना हो जाएगा, है ना, 2 का 2 ही रहेगा। यहाँ पे 8 64 का जो वर्गमूल है वो 8 हो जाएगा, a क्यूब का हो जाएगा वर्गमूल a रूट a हो जाएगा। यहाँ पर आपका 8a स्क्वायर है, 3 अपान यहाँ से नीचे से बचते आ रहा था, तो यहाँ से हो गया, टोटल आपका करेक्ट आंसर आ गया। दूसरा क्वेश्चन है स्टूडेंट, वक्र बराबर यहाँ पे y बराबर एक्स स्क्वायर, मतलब ये भी परवलय है, और एक्स स्क्वायर धन 4y माइनस 1 बराबर 0 के बीच क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये भी परवलय है, दोनों परवलय हैं और इनके बीच का क्षेत्रफल निकालना है। इसका डायग्राम बनाना ही थोड़ा सा टफ रहता है, बाकी बहुत ईजी है, लेकिन मैं लॉजिक बताऊंगा किस लॉजिक से आपको करना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हल करेंगे, वक्र दिया गया, वक्र कितना है, वक्रों का समीकरण, वक्रों का समीकरण। पहला आपके पास y बराबर एक्स स्क्वायर, मतलब इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बराबर y, इसको समीकरण 1, यानी बाई अक्ष पे एक वक्र है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा अपने पास है एक्स स्क्वायर प्लस 4y माइनस 1 इक्वल 0। यदि इसको पक्षांतर कर दिया जाए तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, माइनस यहाँ पर हो जाएगा स्टूडेंट माइनस 4y, और इधर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +4, ये हो गया। मतलब यहाँ पे भी एक है, ये भी बाई अक्ष पे था, ये भी बाई अक्ष पे, लेकिन ये ऋण चिन्ह की ओर है और 4 आगे से है। जैसे अपना बाई बस होता है ना, यहाँ पे कुछ नहीं होता, तो थोड़ा सा 4 आगे और बढ़ा देंगे, मतलब 0 के पीछे
समझ रहे हैं? जैसे देखिएगा, मैं आपको यहाँ पे ग्राफ में समझाऊंगा, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे ये एक्स अक्ष है और ये आपका वाई अक्ष है। अच्छा, एक तो देके रखा है एक्स स्क्वायर और वाई, मतलब सीधा वाई के साथ। अब ये माइनस वाई मतलब नीचे की ओर जाएगा, लेकिन 4 थोड़ा 4 और प्लस 4 कह रहा है ना, जीरो से नहीं कह रहा, प्लस 4, तो यहां से आप बना दो, ये हो गया। अब ये हो गया कंप्लीट। अब इसके बीच का क्षेत्रफल निकालना है, मतलब माइनस वाले वक्र में से प्लस वाले वक्र को घटाएंगे, यहां का एक्स अक्ष के सापेक्ष। एक्स अक्ष देखिए ना, एक्स अक्ष को सापेक्ष मान करके, मतलब एक्स अक्ष के सापेक्ष हम समाकलन करेंगे और एक्स अक्ष के सापेक्ष इसका मान निकालेंगे, फिर एक्स अक्ष के सापेक्ष इसका मान निकालेंगे, फिर बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देंगे। क्यों? क्योंकि इस खाली वाली जगह को घटाएंगे तब तो आएगा अपना, समझ रहे ना? इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, लिमिट निकालना पड़ेगा कि कहां से कहां तक है, समझ रहे हैं? तो चलिए करते हैं आगे हल। इसको आप समीकरण 2 देख सकते हैं या इसको दे सकते हैं। तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 हुआ 2 से, जैसे आपके पास एक्स स्क्वायर है ही है, यहाँ पे -4 है, वाई का मान कितना है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर धन 4 कर दें, ये जाकर के इधर जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5 एक्स स्क्वायर हो जाएगा बराबर 4 हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर बराबर 4/5। एक्स बराबर कितना आ जाएगा स्टूडेंट, एक्स बराबर प्लस माइनस 4 का वर्गमूल 2 √5। यानी कहाँ से कहाँ तक अपना लिमिट चलेगा, एक है माइनस एक है प्लस, मतलब x बराबर 2 वैल्यू है, 2/√5 और एक -2/√5, 2 वैल्यू है, यानी माइनस से प्लस तक चलता है। सिंपल है, कहाँ से कहाँ तक चलेगा, माइनस से प्लस तक चलेगा। ठीक, चलिए तो आगे हल करते हैं अभिष्ट क्षेत्रफल। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आप यहाँ पर मान के चलिए, ओ है, क्या है, ओ है, यहाँ पे मान लीजिए क्या है, यहाँ पर यदि लंब डाल दें तो m है, यहाँ पर लंब डाल दें तो कितना है, n है, इसको n मान लें, इसको m मान लें x अक्ष पे, और यहाँ पर मान लेते हैं a, यहाँ पर आप मान लें p, यहाँ पे आप मान लें q। ठीक, यहाँ पे जो निर्देशांक है वो अपने को पता नहीं है, ये बोल के रखा है कि लिमिट हमको कहाँ से कहाँ तक निकालना, तो लिमिट चाहिए हमको, तो लिमिट आ ही गया -2/3 से -2/√5 से 2/√5 तक। थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी है स्टूडेंट, इसलिए आप लोग है ना समझने की कोशिश करें, समय तो लगेगा यार। ठीक, चलिए आगे आप देखते हैं m का आ गया यहाँ तक, यहाँ का m पर बिंदु आ गया और एक n पर बिंदु है, मतलब m पर इसको जब लंब डालेंगे ना यहाँ पे सीधा, ये काटता है, इसको सीधे खींचेंगे तो यहाँ पर आ गया प्लस 2/√5 और यहाँ पे आ गया -2/√5। ठीक, तो चलिए हल करते हैं। तो अभिष्ट क्षेत्रफल, अभिष्ट क्षेत्रफल तो कैसे निकालेंगे, -2/√5 से 2/√5 तक। y1 किसको मानेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये माइनस वाले को मानेंगे, ये फिर आप कंफ्यूज हो जाओ कि सर कहाँ से आ गया। ठीक है, फिर माइनस हो जाए dx करेंगे, फिर माइनस करेंगे, फिर -2/√5 से 2/√5 है ना, फिर अपना y2 dx हो गया। अच्छा, इसका एक लिमिट आपको बताना चाहूँ, दो सामने गुणा कर दो, दो सामने गुणा कर दो तो ये जहाँ ये 0 हो जाएगा, और दो ये प्रगुण है, ये प्रगुण है, कहीं दूसरे जगह से नहीं आ रहा, यहाँ भी 2 सामने ले आओ तो ये 0 हो जाएगा, ये प्रगुण है भाई, ये प्रगुण है, ये कहाँ से आया, तो प्रगुण से आ रहा है, ये प्रगुण से आ रहा है, इसको ऊपर ले जाके प्लस कर दो, जोड़ दो, सिंपल तरीका कहने का मतलब, तो ये 2 गुना हो जाएगा, जोड़ोगे 2 गुना हो तो 2 सामने आ जाएगा, ये प्रगुण है। अब y1 की वैल्यू मैंने कहा ना माइनस वाला लेके चलना है, माइनस वाला मतलब यहाँ से y का मान निकालना है, तो एक्स स्क्वायर -4, यहाँ से y का वैल्यू निकालेंगे ना, x² -4/4, फिर ऋण चिन्ह होगा तो यहाँ से y की वैल्यू आएगी 1 - x²/4, 2 0 से 2/√5 कितना आएगा वैल्यू, 1 - x²/4 और dx। फिर ऋण, यहाँ तो दे के रखा है, यहाँ तो दे के रखा है कितना, x dx, 2 रहने दो, एक का समाकलन x और इसका समाकलन x³ 3 नीचे आएगा, 4 3 12 हो जाएगा, कहाँ से 0 से 2/√5 तक। ठीक, फिर -2, x का जो समाकलन है x² बटे यहाँ पर
बाई टू का मान कितना था, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बाई का मान एक्स स्क्वायर, तो इसका 3/3, 0 से 2/√5 हो गया। अब इसमें आपको लिमिट रखना है, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, यानी उच्च सीमा रखना है फिर निम्न सीमा। बिल्कुल सिंपल है, थोड़ा सा समय लग रहा है। चलिए हल करते हैं। पहले उच्च सीमा रखिए, 2/√5, इसको तो सेम रख देंगे, फिर 2/√5 का क्यूब है भैया /12, है ना। जीरो का कोई मतलब नहीं है यार, जीरो का कोई मतलब नहीं, जीरो रखो ही नहीं। इसको भी रखो 2/√5 का क्यूब /3, जीरो का कोई मतलब ही नहीं है, जीरो का कोई मतलब ही नहीं है। 2/√5, 2 दूनी 4 दूनी 8 /5√5 गुणे 12 तो है ही ऑलरेडी। यहाँ पे भी करो 2 दूनी 4 दूनी 8 /5√5 गुणे 3 हो गया। काटो तो जरा, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12 हो गया। यहाँ पे भी कट रहा है क्या? यहाँ नहीं कट रहा है, तो एक काम करते हैं, 2 गुणे 2/√5 यहाँ पे आया और माइनस 2/5 15√5, फिर 8 दूनी 16 5 15√5। काम करो, अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा, 2 दूनी 4/√5 माइनस 2 दूनी 4/15√5, फिर माइनस 16/15√5। एलसीएम लोगे तो सभी का एलसीएम तो कितना ही आएगा, सभी का एलसीएम आएगा 15√5 ही आएगा। इसे काट दो, 15 बचेगा, तो 15 चौको 60 हो जाएगा, यहाँ पे 4 माइनस 16 हो जाएगा। तो आपके पास मिलने वाला है 16 4 20, घटाओगे तो 40/15√5। 5 से कट रहा, 5 3 15, 5 8 40, तो 8/√5 3√5, यही आपका आंसर हो गया। तो दूसरा क्वेश्चन भी थोड़ा सा है ना समय लग गया, और समय क्यों लगता है कि ऐसे क्वेश्चन ही है, थोड़ी से क्वेश्चन ही बड़े हैं स्टूडेंट, इसलिए समय लग रहे हैं। तो आशा और उम्मीद है कि इस प्रकार के क्वेश्चन आप तो कर ही पाओगे। जैसे मैं आज ये 2 ही क्वेश्चन करा रहा हूँ, 2 क्वेश्चन है लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण है और काफ़ी हेल्पफुल है। आपको जो मैंने पहला क्वेश्चन कराया था इससे मिलता जुलता क्वेश्चन एक बार पुनः मैं यहाँ पे होमवर्क दे रहा हूँ आपको, है ना। शायद मैं दिया रहा हूँ, मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। y² = 4x और यदि x² = 4y के बीच घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा स्टूडेंट, एक आपको क्या करना पड़ेगा, x अक्ष पे लेना पड़ेगा और एक y अक्ष पे लेना पड़ेगा, इसके बीच का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो आशा और उम्मीद है एक वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।